नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। पाकिस्तान में संसद में चर्चा चल रही है, जहां वोटिंग होनी चाहिए थी और इमरान खान के भाग्य का फैसला हो जाना था, वहां अब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है, जिस चर्चा के लिए सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्देश ही नहीं था। लेकिन इमरान खान सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस और आदेशों की अवहेलना कराने में सफल हो गए, जिसके बारे में एवी स्टार न्यूज ने 24 घंटे पहले आपको जानकारी दे दी थी। जब आप ये खबर देख रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि शनिवार देर रात तक वोटिंग होगी, जैसा कि खबर पाकिस्तान से आ रही है और सभी मीडिया चैनल्स और सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा हो रही है कि जैसे ही वोटिंग होगी इमरान सरकार गिर जाएगी। लेकिन हम आपको एक बड़ी खबर दे रहे हैं, एवी स्टार न्यूज आपको बराबर एक बड़ी और नई खबर दे रहा है, और वो ये है कि इमरान खान जिस खेला को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे उसमें वो पूरी तरह से सफल हो गए हैं। इमरान खान ने एक नए रणनीति के तहत सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई ने रिव्यू पिटीशन दायर कर दिया है और इसके बारे में कहा कि हम स्पीकर के खिलाफ एससी नहीं जाना चाहते। आसिफ जरदारी ये कह रहे हैं। इमरान खान ने कैबिनेट की बैठक बुला ली है। एक बड़ी खबर, जब अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग पाकिस्तान के समय अनुसार 8 बजे, भारतीय समय अनुसार 8:30 बजे के बीच होना था, और अगर इमरान खान इस बात से आश्वस्त नहीं होते कि आज वोटिंग नहीं कराने देना है, तो वो 9 बजे भारतीय समय अनुसार 9 बजे और पाकिस्तान के माफ करिएगा भारतीय समय अनुसार 9 से 9:30 के बीच और पाकिस्तान में 9 बजे कैबिनेट मीटिंग बुला ली है। कैबिनेट की बैठक प्रधानमंत्री रहते हुए वो करेंगे, और इस बात से अब आप समझ सकते हैं कि इमरान खान शनिवार के दिन वोटिंग ना कराने के जिस रणनीति पर काम कर रहे थे उसमें वो पूरी तरह से सफल हो गए। एवी स्टार न्यूज ने आपको पहले ही इस बात की जानकारी दे दी थी। हम आपको बताते चले कि इमरान खान ने कैबिनेट बैठक बुलाई है शनिवार देर रात 9 से 9:30 बजे के बीच में। इस बात से वो आश्वस्त हैं कि रिव्यू पिटीशन के बाद अब स्थिति उनके पक्ष में हो जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई करेगा, प्रथम दृष्टया उसका अवलोकन करेगा। और इसके साथ साथ विपक्ष जो कि धरने पर बैठने की तैयारी कर रहा था और कोर्ट का रुख करना चाह रहा था, जरदारी ये कह रहे हैं कि वो स्पीकर के इस रुख के खिलाफ कोर्ट नहीं जाना चाहते। एक सुरक्षात्मक और रक्षात्मक रुख की ओर विपक्ष बढ़ रहा है और इमरान खान लगातार अपने रणनीति में आक्रामकता का पुट देने जा रहे हैं। वो अपनी रणनीति में सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर और वो ये है कि रिव्यू पिटीशन के तहत इस मामले को कुछ और दिन लटकाने की एक बड़ी योजना जो इमरान खान ने कहा था शुक्रवार के देर रात राष्ट्र को संबोधित करते हुए कि वो सरकार जाने की चिंता नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंतिम गेंद तक वो खेलते रहेंगे, तो खेला करने की स्थिति में इमरान नहीं आ पाएंगे, ये मीडिया भी कह रही थी और विपक्ष, समूचा विपक्ष ये मान रहा था और इसके दावे कर रहा था। एवी स्टार न्यूज ने आपको खबर दी थी कि समूचे विपक्ष के उस पूरे योजना को इमरान खान पूरी तरह से निष्फल कर देंगे, असफल कर देंगे और अपने दाव पेच का सहारा लेते हुए वो आज वोटिंग नहीं होने देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जिस इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी और अमेरिका के हाथ का जिक्र वो राष्ट्र के संबोधन में कर रहे थे, बाकायदा उनके सदस्यों ने और मंत्रियों ने, जिसमें विदेश मंत्री शहबाज माफ करिएगा कुरैशी भी शामिल थे, उन्होंने संसद में चर्चा के दौरान इस बात का जिक्र किया कि किस तरीके से अमेरिकन डिप्लोमेट्स और भारत की रणनीति थी पाकिस्तान को बहुत कमजोर बनाने की, उसके सामने इमरान नहीं झुके और यही कारण है कि इस स्थिति का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही साथ और कई पार्लियामेंटेरियन जो पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने इसकी चर्चा की और विपक्ष इस मुद्दे पर कोई बहुत कड़ा जवाब नहीं दे पाया, उसका मुंहतोड़ जवाब नहीं दे पाया। और इमरान यही चाहते थे। एवी स्टार न्यूज ने आपको पहले भी बताया अपने खबरों और विश्लेषण के जरिए कि इमरान खान किसी भी कीमत पर नेशनल असेंबली में
उस रणनीति का जिसपे वो अमेरिका के खिलाफ सीधा आरोप लगा रहे हैं उसकी चर्चा करेंगे और बाकायदा नेशनल असेंबली में चर्चा करके आवाम को यह संदेश देना चाहेंगे कि उन्होंने अपने जान की परवाह किए बगैर इस तरीके के कदम उठाए हैं, क्योंकि पाकिस्तान के आन बान शान और पाकिस्तान का सेल्फ रिस्पेक्ट उनके लिए ज्यादा महत्व रखता है। ये अपने देश के लोगों के बीच में वो बात रखना चाहते हैं और यही काम उन्होंने संसद में अपने सांसदों के जरिए करवाया। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान जब चर्चा भी हो रही थी तब इमरान खान बिल्कुल भी मौजूद नहीं रहे, न एक बार भी उपस्थित हुए। वो अपने रणनीति के हिसाब से आगे चल रहे हैं और 9 बजे उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग बुला ली है जिसमें वो आगे की रणनीति तय करेंगे। इससे आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि इमरान खान ये मान चुके हैं कि वो आज वोटिंग नहीं होने देने के अपने रणनीति में पूरी तरह से सफल हो गए हैं। एक बड़ी खबर, किसी भी तरीके से पाकिस्तान के समय अनुसार 8 से 8:30 बजे के बीच में वोटिंग नहीं हो पाएगा, ये एबी स्टार न्यूज आपको जानकारी दे रहा है। हालांकि उस स्थिति में विपक्ष हंगामे की स्थिति बना सकता है और किसी भी अराजक स्थिति में जो संसद के जो नेशनल असेंबली के अंदर उत्पन्न होगी उससे निपटने के लिए सुरक्षा बल पूरी तरह से तैयार हैं। उस स्थिति से निपटने के लिए और ऐसे में कोई भी फैसला लिया जा सकता है, किसी भी तरह से स्पीकर वोटिंग करवाने के लिए कुछ कदम उठा सकते हैं, लेकिन इमरान खान ने जो रणनीति बनाई है उसके हिसाब से आज अर्थात शनिवार के दिन देर रात तक वोटिंग नहीं होने देना है। और इस बात की चर्चा जब तक संसद नेशनल असेंबली में होती रहेगी तब तक अमेरिका की रणनीति और इमरान सरकार के गिराने के कथित अमेरिकी रणनीति पर पीटीआई के सांसद चर्चा करेंगे और विपक्ष को घेरेंगे। चूंकि विपक्ष इन सभी सवालों को जो इमरान खान सरकार के नुमाइंदों की तरफ से, संसद के सदस्यों की तरफ से उठाए जा रहे हैं उसके जवाब नहीं दे पा रहे हैं और सिर्फ वोटिंग की मांग पर अड़े हुए हैं। अब इमरान ये संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस बात की चर्चा वो राष्ट्र के संबोधन के दौरान कर रहे थे उसको वो आधिकारिक तौर पर संसद नेशनल असेंबली में चर्चा का विषय बनाने में सफल रहे और उसका जवाब विपक्ष नहीं दे पाई। कुल मिला के इमरान खान की रणनीति जो उन्होंने खेला किया है वो पूरी तरह से सफल होता हुआ नजर आ रहा है। अब ये देखना है कि देर रात तक पाकिस्तान के नेशनल असेंबली के भीतर सत्ता पक्ष और विपक्ष में किस तरह से जोर आजमाइश होती है और क्या वोटिंग हो पाती है या नहीं, एक बड़ा सवाल है। लेकिन एबी स्टार न्यूज को जो सोर्सेस बता रहे हैं कि वोटिंग नहीं हो पाएगी और बहुत ही कानूनी दांवपेच और संसदीय नियमों के दांवपेच के जरिए इमरान खान अपने रणनीति में सफल हो गए हैं। हम आपको बताते चले कि पाकिस्तान में सत्ता पक्ष और विपक्ष जिस तरीके से किसी भी तरह की चर्चा चाहते ही नहीं थे, लेकिन चर्चा बहुत जोरदार तरीके से हुई और विपक्ष इमरान खान सरकार पर 3.5 साल काल के कार्यकाल पर सवाल उठाता रहा और इमरान खान बराबर विपक्ष को इस बात के लिए घेरते रहे कि वो उनके पार्टी के लोगों को तोड़ने के लिए ढेर सारे पैसे खर्च किए हैं जो उसको अमेरिका से मिले हैं और रूस के साथ जो दोस्ती बढ़ रही थी और अन्य देशों के साथ पाकिस्तान की जो दोस्ती बढ़ रही थी उसके कारण अमेरिका ने उन्हें दंडित करने का आदेश दिया था और उसके लिए बाकायदा नवाज शरीफ और जरदारी और बिलावल भुट्टो से संपर्क किया गया और उस सारी बातों का वो जिक्र आधिकारिक तौर पर कर रहे हैं जिसमें 7, 8 और 9 मार्च का जिक्र किया जा रहा है कि किस तरीके से अमेरिकन डिप्लोमेट्स के कॉन्स्पिरेसी जो अमेरिकी सरकार के निर्देश पर किए गए वो उन्होंने असफल बनाने की कोशिश की और असफल बनाने के लिए उन्होंने बाकायदा इस्तीफे का रुख नहीं किया, इस्तीफा देने का फैसला उन्होंने टाल दिया और किसी भी तरीके से उस कॉन्स्पिरेसी को बता करके 22 करोड़ आवाम के लोगों का उन्होंने आत्मसम्मान और स्वाभिमान जगाने का काम किया है। इसका असर आने वाले चुनाव में पड़ सकता है और चुनाव के पहले जब इमरान खान सड़कों पर उतरेंगे, जनता के बीच में जाएंगे तो इस बात को जोरदार तरीके से कहेंगे क्योंकि वो अब ये दावा कर सकते हैं कि नेशनल टीवी पर राष्ट्र के संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने युवकों और जनता से आह्वान किया था कि वो पाकिस्तान के सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए सड़कों पर उतरे और इसके लिए उन्होंने
सारे नियमों कानूनों और कायदे कानूनों की आड़ में किए जा रहे कॉन्स्पिरेसी के खिलाफ वो खड़े हो गए। यहां तक कि संसद में चर्चा के दौरान पीटीआई के सदस्य सुप्रीम कोर्ट के रवैये और दृष्टिकोण पर भी सवाल खड़ा करते नजर आए। तो एक तरह से पाकिस्तान के सभी विपक्षी नेताओं को सुप्रीम कोर्ट पर, यहां तक कि इलेक्शन कमीशन पर वॉर करते नजर आए, प्रहार करते नजर आए पीटीआई के सांसद। और इस तरीके से इमरान ने ये दिखाने, बताने, जताने की कोशिश की है कि पाकिस्तान में पूरी व्यवस्था अमेरिकी इशारों पर चलती है और विपक्ष अमेरिकी आदेशों को मानने के लिए विवश है। और इसके कारण से जनता ये तय करे कि इमरान ने जिस तरीके से अपने देश के हितों के लिए आगे आने का फैसला किया है, अब भविष्य जनता के हाथ में है। इसलिए वो इमरान को अपने हाथों से अपने गले लगा करके और इमरान को अपना नेता माने, ये बताने जताने की कोशिश संसद में चर्चा के दौरान अविश्वास प्रस्ताव पर हो रही है, जिस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी ही नहीं थी। हम आपको एक बार फिर बताते चलें कि जिस वोटिंग का इंतजार पूरी दुनिया कर रही है, वो वोटिंग शनिवार को संपन्न नहीं होने की फिलहाल खबर है। हम पूरी तरह से दावा तो नहीं कर रहे, लेकिन आपको बताते चलें कि जो सूत्र बता रहे हैं, इमरान खान की रणनीति कारगर साबित होती हुई नजर आ रही है। इसलिए आप शनिवार देर रात तक अगर इंतजार कर रहे हैं कि वहां वोटिंग हो जाएगी और इमरान की सरकार गिर जाएगी, तो शायद आपको मायूसी हाथ लग सकती है। लेकिन विपक्ष भी पूरी रणनीति पर और जोरदार तरीके से सदन के अंदर अपने आप को मजबूत करने के लिए एक प्रभावी रणनीति पर काम कर रहा है और वोटिंग कराने के लिए वो पूरी तरह से तत्पर है। देखना यह होगा कि क्या वोटिंग हो पाता है या नहीं। हमारी जो खबर है वो आपको हमने बताया, और वो ये है कि वोटिंग को इमरान टाल देने की पूरी रणनीति पर जो काम कर रहे थे, उसमें वो सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। और इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान के समयानुसार 9 से 9:30 बजे के बीच कैबिनेट मीटिंग बुला ली है। और कैबिनेट मीटिंग बुलाने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि इमरान को पता चल चुका है कि वोटिंग नहीं हो पाएगा। एवी स्टार न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।